नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे नमक की सावधानियों पर। नमक ऐसी चीज है जो खाने में थोड़ा भी इधर उधर हो या फिर कम या ज्यादा हो तो पूरे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। हम भारतीय तो नमक खाने में कुछ ज्यादा ही आगे रहते हैं। एक ताजा रिसर्च बताती है कि एक भारतीय पूरे दिन में 8 ग्राम नमक खाता है, जबकि कायदे से हमें 5 ग्राम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। यह स्टडी नेशनल NCD कम्युनिकेशन डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे का हिस्सा है। ये रिपोर्ट मेडिकल जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई है। इंसान को दिन भर में 5 ग्राम नमक की जरूरत होती है। ये तंत्रिकाओं को, मांसपेशियों को ठीक करने के लिए जरूरी है। सोडियम नमक का एक हिस्सा है। अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो उससे हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। इसलिए हमारे खाने से नमक की मात्रा बेहद संतुलित होनी चाहिए। आज इसी पर हम बात करेंगे। अपने इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे जो हमें बताएंगे डेली रूटीन में किस तरीके से नमक की मात्रा को संतुलित करें, जो हमें बीमारियों की ओवरडोज से बचा सकता है। हमें अपने खाने में कितने नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी डाइट को रेगुलेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमें अपने खाने में नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक भी हमारे लिए नुकसानदायक है और कम नमक की मात्रा भी हमारे लिए नुकसानदायक है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे आहार में नमक जो है वो संतुलित मात्रा में हो, जो ना हमें फायदा पहुंचाए ना नुकसान, बस शरीर की जरूरत के हिसाब से हो। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर श्रुति भार्गव हमारे साथ जुड़ गई हैं, डाइटिशियन हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आयुर्वेदाचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्रुति जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। ICMR की एक रिपोर्ट कह रही है कि हम भारतीय WHO और IMA द्वारा जो नमक की मात्रा सुझाई गई है उससे ज्यादा हम नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ 1/3 भारतीयों को ही ज्यादा नमक खाने के खतरों के बारे में पता है और ये कई बीमारियों की जड़ है। ऐसे में ये खतरा कितना बड़ा है जिससे हमें संभल के रहना चाहिए ताकि भविष्य में कोई बड़ी परेशानी ना हो। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सर। ICMR की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि IMA और WHO ने जितनी नमक की मात्रा हमें सुझाई है, हम भारतीय उससे ज्यादा का सेवन कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। कई बीमारियों की जड़ है। कई बीमारी जैसे पेट का कैंसर हो, हाइपरटेंशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कई सारी बीमारियों की जड़ है। ऐसे में ये भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा है जिससे हमें अभी संभल कर रहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है। नमक हमारे जीवन के लिए एक अभिन्न अंग है। इसके बिना जैसे कहते नहीं है, शुरू से हम लोग कहते हैं गांधी जी का नमक आंदोलन हुआ, मेरा नमक खाया, तो नमक हमारे जीवन का बहुत ही आवश्यक अंग है। नमक ना खाना या कम खाना उसके भी बहुत डिसएडवांटेज है। नमक हमारे बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए, जो सेल की मेटाबॉलिज्म है उसके लिए बहुत जरूरी है। जो नर्व है, जो आपके लिए सारे आपके जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उसके लिए नमक की बहुत आवश्यकता होती है। उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है उसके लिए नमक की आवश्यकता होती है। बेसिक सेल मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए आपके नमक की जरूरत होती है। अगर नमक की कमी हो जाए तो बोन आपकी हल्की होने लगती है और कैल्शियम आपकी बॉडी के बोन से निकलने लगता है। किडनी के फंक्शन के लिए, सेल के फंक्शन के लिए, थायराइड के लिए, सबके लिए नमक आवश्यक है। लेकिन हर चीज के लिए नमक एक बैलेंस चाहिए। कोई भी चीज बहुत ज्यादा अति और बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। हम अगर कम खाते हैं तो बहुत ज्यादा नमक, जब डिहाइड्रेशन होता है, जब बॉडी में लूज मोशंस होते हैं, उल्टी होती है, तो नमक की कमी होने से एकदम से आदमी को नींद सी आने लगती है, कमजोरी लगती है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आजकल हम लोग जो लाइफ स्टाइल में उसमें एक नमक की मात्रा जो WHO ने रिकमेंड करा है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो हम लोग की मेडिसिन की बुक्स हैं, जो रिकमेंडेशन से दुगनी या तिगनी अमाउंट में नमक केवल इंडिया में ही नहीं, लेकिन बाहर अमेरिका, यूके में नमक की मात्रा ज्यादा खाई जाती है। उसका मुख्य कारण जो है वो हमारे जो जंक फूड है, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो हमारा
फूड आर्टिकल स्टोर होते हैं उसमें एज ए प्रिजर्वेटिव आपके टेस्ट को स्टिमुलेट करने के लिए जो नर्व एंडिंग को जो स्टिमुलेट करता है उसके लिए डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है। उसमें नमक की मात्रा दुगनी और तिगनी होती है। आजकल हम लोगों के पास टाइम कम है, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट हो गई है, तो हम लोग प्रोसेस फूड लेते हैं, रेडीमेड सब्जियां लेते हैं जो कि काफी महीने भर पहले उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। उसमें कलर्स होती है, टेस्ट को एड ऑन करने के लिए उसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। तो कई सारे आर्टिकल्स हैं जो हम लोग आजकल लेते हैं। फ्रेश फ्रूट्स न लेकर के अगर हम लोग जो फ्रूट्स लेते हैं उसमें भी कुछ होते हैं जो आपको उसको प्रिजर्व करा हुआ रहता है, उसमें भी नमक की मात्रा ज्यादा होती है। और जो हम लोग जैसे आजकल हम लोग का वर्ल्ड कप का सीजन शुरू हो गया है, नॉन स्टॉप हम लोग का मैचेस देखना है, मैचेस के साथ में चिप्स खाएंगे, हम लोग जंक फूड खाएंगे, ऑर्डर दे करके स्विगी या उससे हमारे फूड आर्टिकल्स आएंगे, वो जितने भी फूड होंगे रात भर बैठ करके नेटफ्लिक्स में या मूवीज देखना है। तो मिलाकर प्रिजर्वेटिव जो फूड है उनसे बचना चाहिए। बात यहाँ पर नमक की संतुलित मात्रा की हो रही है।